हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 4 इंडिकेटर्स बताऊंगा जिनके ज़रिए आप जो है पता कर सकते हैं कि ये एक अच्छा स्टॉक है या नहीं, या फिर ये कहें कि ये चार इंडिकेटर्स के ज़रिए आप जो है एक अच्छे स्टॉक को ढूंढ सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। तो कौन से मुख्य 4 इंडिकेटर हैं वो आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो पहला जो इंडिकेटर है वो है हाई ईपीएस रेशो, यानी कि हाई अर्निंग पर शेयर का जो रेशो है वो हाई होना चाहिए, जिससे कि आपको पता लगेगा कि यहाँ पर जो है स्टॉक एक अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, जिससे कि यहाँ पर जो अर्निंग्स आ रही हैं या फिर कहें अर्निंग पर शेयर जो है वो काफ़ी हाई है। अब अर्निंग पर शेयर का जो ईपीएस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल नेट प्रॉफिट कंपनी का डिवाइडेड बाय शेयर्स, जो कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं कंपनी के टोटल मार्केट में। अगर नेट प्रॉफिट को उन आउटस्टैंडिंग शेयर्स से डिवाइड करें तो हमको अर्निंग पर शेयर्स मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अगर हाई प्रॉफिट दे रही है और लो शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उसके मार्केट में, तो डेफिनेटली कंपनी का ईपीएस जो होगा वो हाई होगा। तो इसका मतलब अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा हाई ईपीएस बता रही है, इसका मतलब कि वो कंपनी बहुत ज़्यादा नेट प्रॉफिट दे रही है और आउटस्टैंडिंग संख्या भी कम है। हो सकता है कि एज पर रेशो वहाँ पर आउटस्टैंडिंग संख्या ज़्यादा हो, बट यहाँ पर अगर वो आउटस्टैंडिंग संख्या कम होती जाएगी तो जो है यहाँ पर कंपनी का ईपीएस भी बढ़ता जाएगा, और इसीलिए जो है कंपनी बायबैक करती हैं। तो जब बायबैक में कंपनियाँ शेयर वापस लेती हैं तो उन शेयर्स को वो डिलीट कर देती हैं, तो आउटस्टैंडिंग संख्या जो होती है शेयर्स की वो कम हो जाती है। सपोज अगर 100 आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे टोटल और बायबैक के बाद कंपनी 10 शेयर वापस लेती है और उन्हें डिलीट कर इरेज कर देती है, तो अब सिर्फ मार्केट में 90 शेयर्स आउटस्टैंडिंग बचे। तो अब जो अगला प्रॉफिट डिवाइड होगा वो 90 शेयर्स से डिवाइड होगा, तो जो है ईपीएस डेफिनेटली बढ़ के आएगी। तो इसीलिए जब कोई भी कंपनी बायबैक करती है और उसके अगले साल का या अगली जो रिटर्न रिजल्ट आता है उसमें हमें यह ध्यान देना होता है कि यहाँ पर जो ईपीएस अचानक बढ़ा है वो वाकई में कंपनी ने नेट प्रॉफिट बढ़ाया है कि नहीं, क्योंकि अगर सेम ईपीएस पे भी, अगर सेम अर्निंग पे भी अगर वहाँ पर आउटस्टैंडिंग संख्या कम हो गई है शेयर्स की तो ईपीएस बढ़ जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि अर्निंग वाकई में बढ़ी है या नहीं। अक्सर जबकि कंपनी शेयर बायबैक करती है उसके बाद कि अर्निंग बढ़ने के साथ साथ ही ये ईपीएस जो बढ़ा है या फिर सिर्फ शेयर्स जो बायबैक किए हैं उसका ही यहाँ पर ये असर देखने को मिल रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना होता है जब शेयर बायबैक के बाद कंपनी रिजल्ट देती है। तो अब यहाँ पे समझ गए आप कि एक हाई ईपीएस यानी कि ईपीएस रेशो जिस कंपनी का हाई है, ये एक अच्छा इंडिकेटर है कि कंपनी यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबल है। तो अगला इंडिकेटर है पॉजिटिव ईपीएस ग्रोथ। जी हाँ, यानी कि आपको किसी भी स्टॉक की जो है पहले 1, 2 से या 3 साल नहीं, लगभग 5 से 10 साल का जो ईपीएस का ग्रोथ देखना है वो पॉजिटिव है कि नहीं है। पॉजिटिव ग्रोथ हुआ यानी कि अगर देखें कि 2019 में ईपीएस 2.5 था, 2020 में 3 हुआ, 2021 में 3.5 हुआ, तो इट मीन्स कि एक हायर ट्रेंड पे ही उसका ईपीएस चल रहा है। इसका मतलब कंपनी के प्रॉफिट अर्निंग्स भी बढ़ रही है, जिसके कारण ईपीएस की ग्रोथ भी है कंटिन्यू पॉजिटिव हो रही है। तो ये ईपीएस ग्रोथ बता देगी कि कंपनी की अर्निंग्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो इस तरह से आप 10 साल, 5 साल, 10 साल का अब जब आप ट्रैक देखेंगे किसी स्टॉक का और वहाँ पर आपको जो है ईपीएस की ग्रोथ पॉजिटिव नज़र आ रही है, तो ये दूसरा इंडिकेटर होता है कि यस, ये स्टॉक अच्छा स्टॉक है। स्टेबल अर्निंग्स हैं कंपनी की, जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं वो स्टेबल्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक साल ईपीएस 3 पहुंच गई, एक साल फिर 2 की आ गई या फिर नेगेटिव में चली गई। तो इस तरह से एक पॉजिटिव ग्रोथ अगर मिल रहा है ईपीएस में तो ये बताती है कि कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो स्टेबल है, ये एक स्टेबल कंपनी है और इस पर विश्वास किया जा सकता है। तो दूसरा इंडिकेटर हो गया पॉजिटिव ईपीएस ग्रोथ का। अब हम बात करते हैं तीसरे इंडिकेटर। तो जो तीसरा इंडिकेटर है वो है हाई डिविडेंड यील्ड। जी हाँ, ऐसे स्टॉक जो कि हाई डिविडेंड यील्ड यहाँ पर दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो डिविडेंड यील्ड किस तरह, जो भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है उस
डेट मतलब जब भी डिविडेंड दिया है उस डिविडेंड पर शेयर को अगर हम जो पर शेयर प्राइस है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें जो है डिविडेंड का जो यील्ड मिल जाती है कि किस डिविडेंड यील्ड पर यहाँ पर जो है स्टॉक अभी चल रहा है। तो डिविडेंड यील्ड जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब कि कंपनी, अब देखिए अगर किसी कंपनी की ईपीएस ज़्यादा है और ईपीएस ग्रोथ पॉजिटिव में है, इसका मतलब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है और यहाँ पर अर्निंग्स ज़्यादा हो रही है कंपनी को, तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स को भी जो है पास ऑन जब करेंगे वो पैसा तो वो डिविडेंड के तौर पे करेंगे, हो सकता है बोनस के तौर भी कर सकें। बट अगर कंपनी कंटिन्यू डिविडेंड देते आ रही है और उसका ईपीएस कंटिन्यू यानी अर्निंग्स कंटिन्यू बढ़ रही है तो यहाँ पर कंपनी जो है डिविडेंड भी कंटिन्यू बढ़ाती जाएगी। आप देख सकते हैं टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, ऐसी कंपनी है जो कि कंटिन्यू अपना डिविडेंड जो है वो बढ़ाते आए हैं। तो इस तरह से डिविडेंड यील्ड जो है वो कंटिन्यू इसका जितना ज़्यादा हाई होगा उतना अच्छा वो कंपनी कही जा सकती है, क्योंकि कंपनी जो है जो प्रॉफिट जो अर्निंग कर रही है वो पास ऑन भी कर रही है अपने इन्वेस्टर्स को। तो तीसरा इंडिकेटर हो गया हाई डिविडेंड यील्ड। तो चौथा इंडिकेटर होता है लो पी रेशो। तो किसी भी कंपनी का स्टॉक का अगर पी रेशो लो है तो वो एक अच्छे प्राइस पे कही जा सकती है कि ट्रेड कर रही होती है उस टाइम पर। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर अगर हम देखें कि पी रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो कंपनी का प्राइस चल रहा है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ भी अर्निंग्स की ही बात आती है। तो अब अगर सपोज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि एक कंपनी ए है जिसका जो है प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 150 रुपये का और ईपीएस जो है उस कंपनी का वो 10 रुपये का है। तो अब यहाँ पर कंपनी की अर्निंग हुई 10 और प्राइस चल रहा है 150 रुपये का, एंड जो फार्मूला के अनुसार जो इसका पी निकल के आएगा वो आएगा 15 का। अब वहीं पर एक कंपनी है जिसका जो प्राइस चल रहा है 200 रुपये का और उसकी भी अर्निंग सेम 10 रुपये, ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर वो 10 रुपये की है। तो अब यहाँ पर इसका जो पी निकल के आएगा वो हो जाएगा 20 का। तो अब एक सेम दो कंपनियां जिनका जो है अर्निंग सेम है 10 रुपये ईपीएस पर दोनों ट्रेड कर रही हैं, बट यहाँ पर इसका प्राइस ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर एक कंपनी आपसे सेम अर्निंग के लिए 20 रुपये मांग रही है, 20 का पीई दिखा रही है या फिर कहें कि 200 रुपये पर शेयर का प्राइस मांग रही है। वहीं एक कंपनी आपको सेम ईपीएस यानी कि सेम अर्निंग देने के लिए 10 रुपये पर शेयर का ईपीएस देने के लिए आपसे 150 रुपये मांग रही है। तो डेफिनेटली आपके लिए 150 रुपये ईपीएस वाली जो है सस्ती कंपनी आपको लगेगी, क्योंकि वो आपसे सस्ता कम पैसे में ज़्यादा सेम अर्निंग दे रही है या फिर कहें ज़्यादा अर्निंग दे रही है, और वहीं ज़्यादा जो अगली जो बी कंपनी है वो आपसे ज़्यादा पैसे ले रही है और वही अर्निंग दे रही है जो कि कंपनी ए दे रही है। तो इस तरह से इन चारों इंडिकेटर्स को देखते हुए अगर आप इन्हें देखेंगे किसी भी स्टॉक में और एनालिसिस करेंगे इन चारों इंडिकेटर्स का और ये चारों चीज़ों को आप परफेक्टली फाइंड कर पाते हैं तो आप एक अच्छा स्टॉक ढूंढ सकते हैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर हम देखें तो यहाँ पर ईपीएस अर्निंग्स ही हैं जो कि मोस्टली इंडिकेटर्स को यहाँ पर जो है अफेक्ट कर रही है। तो हाई ईपीएस बहुत बड़ा एक इंडिकेटर होता है। अगर कुछ स्टॉक्स यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं दूं जिनके काफ़ी ज़्यादा हाई ईपीएस हैं, तो पहला स्टॉक आता है आयन एक्सचेंज का और इसका अगर हम टीटीएम ईपीएस देखें अभी तो वो लगभग 102 के आसपास चल रहा है। दूसरा एग्जांपल दूं तो वो है ट्रांसपैक इंडस्ट्रीज़ का और इसका जो है टीटीएम ईपीएस यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ का जो ईपीएस है वो लगभग 116 के आसपास चल रहा है। तो ये और आप देख सकते हैं इन दोनों ही कंपनियों के काफ़ी अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड हैं और पिछले एक साल में इन्होंने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। बट ये किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ मैंने आपको ये बताया है ताकि आप जो है एक अच्छे स्टॉक्स को फाइंड करने में ये इंडिकेटर्स आपकी हेल्प कर सकें। तो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना एनालिसिस करें या फिर अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।